making a regular expression to find all the mobile numbers and email addresses from a notepad. तो एक टेक्स्ट फाइल txt फाइल होगी, फोर्थ एग्जांपल एक txt फाइल होगी। उस txt फाइल में, नोटपैड फाइल में ये मालूम करना है कि कितने नंबर्स हैं और कितने ईमेल एड्रेस हैं। तो मैं आपको नंबर की एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि नंबर्स आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस का पैटर्न भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ईमेल एड्रेस को भी सेम पैटर्न से आप ईमेल एड्रेस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो एक टेक्स्ट फाइल आपने क्रिएट की, और यहाँ पे सपोज आपने डिफ़ाइन कर दिया आई एम या माई नेम इज़ आहत, माई नंबर इज़ 0345245322। इसी तरह से माई नेम इज़ अली, माई नंबर इज़ 0300937392। My name is Jawad, my number is +923452453252। ओके, तो जस्ट ये कुछ मैंने नंबर को एक टेक्स्ट फाइल में एंटर किया है। ये बेसिकली एग्जांपल आपको जिस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास कुछ लोगों की सीवी है और उन सीवीज़ में से आपने कुछ लोगों के नंबर्स को पिक करना है या सबके नंबर्स को आपने पिक करना है। तो क्या आप एक करके सीवी को खोलोगे और फिर उसमें से नंबर सर्च करोगे, इसमें आपका टोटली टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी जाए जो उस एक टेक्स्ट फाइल में सारे नंबर्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, कि जहाँ कहीं भी उसे नंबर्स मिले उस नंबर को डिटेक्ट करे और नंबर को सर्च करके लेकर आए और आपके पास एक फ़ाइल में सेव कर दे, या फिर आपके पास एक एरे में ला के उन नंबर्स को सेव कर दे। ओके, अब इस फाइल को आपने सेव किया, सेव आपने कहाँ पे किया इस फाइल को? आपके पास डेस्कटॉप पे जो आपका फोल्डर बना हुआ है, डेस्कटॉप पे रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जाम्पल 1 यानी जो आपका पैकेज था सोर्स फाइल में एग्जाम्पल 1, और इसे आपने सोर्स फाइल वाली जगह पे यानी इस सोर्स फाइल वाली जगह पे आपने सेव कर दिया। सपोज इनपुट के नाम से आपने इसे सेव कर दिया। ओके, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो आपके पास ये फाइल कहाँ सेव है? रेगुलर एक्सप्रेशंस में एग्जाम्पल 1 में ये input.txt के नाम से आपके पास फाइल सेव है, और सोर्स कोड में आपका सोर्स कोड कम्प्लीटली सेव होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 न्यू जावा क्लास एग्जाम्पल 4 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। और सबसे पहले अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है? सबसे पहले आपने यहाँ पे एक प्रिंट राइटर की क्लास बनाई, प्रिंट राइटर pw इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, और यहाँ पे आपने एक फ़ाइल का नाम डिफ़ाइन कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे सपोज आपने डिफ़ाइन कर दिया output.txt, यहाँ पे आपने एक फ़ाइल का नाम डिफ़ाइन कर दिया। और ये प्रिंट राइटर की क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है java.io में आपके पास ये प्रिंट क्लास है। अब ये प्रिंट क्लास बेसिकली क्या काम करती है? एक तो एक एरर ही आ रहा है, पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि प्रिंट क्लास का क्या काम है। प्रिंट क्लास की वर्किंग ये है कि प्रिंट क्लास को यूज़ किया, प्रिंट राइटर की बेसिकली क्लास को यूज़ किया जाता है टू राइट एनी टाइप ऑफ डाटा इन अ फाइल। यानी आपने जब भी कोई डाटा राइट करना है किसी भी फाइल के अंदर, तो आपने प्रिंट राइटर की क्लास को इस्तेमाल करना है। नाउ अब ये एरर किस लिए आ रहा है? जब इसके ऊपर आप होवर करोगे तो ये आपको शो कर रहा है मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ओके, तो ये क्लास बेसिकली फाइल हैंडलिंग की क्लास है। जिस तरह जब आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हो तो उस डेटाबेस से कंप्लीट कनेक्शन को आप ट्राई कैच में क्लोज करते हो। इसी तरह से इसे भी आपने क्लोज करना है ट्राई में, और लास्ट में आपने डिफाइन करना है कैच एक्सेप्शन ई, और ये आपने डिफाइन करना है। ठीक है, और ये आपका मेन मेथड है, यानी प्रिंट पब्लिक का मेथड यानी आपका मेन मेथड, और इसमें ट्राई और कैच में आपने कोडिंग डिफाइन की है। जिस तरह से आपने नॉर्मली एक डेटाबेस का कनेक्शन अगर आपने बनाना है या कोई भी चीज़ आपने एक थ्रेड को इस्तेमाल करना है, तो उसे आप ट्राई कैच में ही क्लोज करते हो।
सेकेंडली अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने एक पैटर्न को डिफाइन किया, PATTERN पैटर्न, P इज़ इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल, और फ़ोन नंबर का जो पैटर्न हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल नंबर 2 में भी पढ़ा था वही कम्प्लीटली आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट्स में डिफाइन किया \+92, ओके, और का सिंबल 0, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3, ओके। नाउ यहाँ पे आपने डिफाइन किया 0 to 9 और कर्ली ब्रैकेट्स में 9। तो ये आपका कंप्लीट एक मोबाइल का या मोबाइल नंबर का पैटर्न बन चुका है। इसके बाद मैचर की क्लास को डिफाइन किया, मैचर M इज़ इक्वल टू P डॉट मैचर, और यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि आप किस फाइल में से वैल्यूज़ को चेक करना चाह रहे हो, यानी क्या चेक करना है। तो इस मैचर की क्लास को मैं अभी यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं होने वाला, ओके। ऑलरेडी हम लोग पैटर्न के बाद ही मैचर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ अभी मैं इस मैचर की क्लास को यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला, तो इसे मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर रहा हूँ, ओके, कि मैचर की क्लास को अभी हमें यहाँ पे अब इस्तेमाल, इस एग्जाम्पल में हम मैचर की क्लास को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैचर की क्लास को वहाँ पे यूज़ करना है, वो भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपने एक क्लास बनानी है फाइल के नाम से आपने एक क्लास को डिफ़ाइन करना है, और उस फाइल की क्लास में आप ये डिफ़ाइन करोगे आपने क्या डेटा आपने रीड करना है। तो फाइल रीडर के नाम से आपने क्लास बनानी है, फाइल रीडर, और इसको आपने डिफ़ाइन कर दिया सपोज R के नाम से इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। बेसिकली डेटा रीड करने के लिए इस क्लास को यूज़ किया था, नहीं क्या डेटा आपने रीड करना है या किस फाइल में से आपने डेटा रीड करना है। तो किस फाइल में से डेटा आपको रीड करना है, इनपुट डॉट TXT में से आपने डेटा रीड करना है। तो जब भी डेटा रीड करना होगा, व्हेन वी वांट टू रीड डाटा फ्रॉम अ फाइल वी यूज़ फाइल रीडर क्लास। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस हैं, प्रिंट राइटर के अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो डेटा राइट करती हैं, और फाइल रीडर के अलावा भी और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो डेटा रीड कर रही होती हैं। लेकिन ये दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लासेस हैं कि आप इन दोनों क्लासेस को यूज़ करो। नेक्स्ट आपने एक और क्लास को डिफाइन करना है यहाँ पे, बफर की क्लास को, बफर रीडर किसी को। बफर रीडर आपके डेटा को रीड करता है, उस फाइल में से रीड कर रहा होता है। फाइल रीडर पिक कर लाती है, उस फाइल को पिक कर लेकर आएगी और बफर रीडर रीड करेगा उसको, ओके। तो बफर रीडर B इज़ इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और यहाँ पे आपने डिफ़ाइन किया R वेरिएबल, यानी जिसमें आपकी फ़ाइल जो है वो डिफाइंड है, यानी फाइल रीडर का जो वेरिएबल R था वो आपने इसमें से पास आउट कर दिया बफर रीडर में से। नाउ अब आपने यहाँ पे क्या डिफाइन करना है कि स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग लाइन इज़ इक्वल टू, ये लाइन बेसिकली एक वेरिएबल है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग लाइन इज़ इक्वल टू B डॉट, यानी बफर रीडर डॉट B डॉट राइट लाइन, यानी आपने बफर रीडर के ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है यहाँ पे। अब बेसिकली होगा क्या यहाँ पे कि 1 बाय 1 करके आपके रिकॉर्ड को रीड करेगा। मैं यहाँ पे नोटपैड की फाइल को दोबारा ओपन करने जा रहा हूँ, जिस फाइल में हमने कम्प्लीटली डाटा को सेव किया था। तो B डॉट रीड लाइन बेसिकली रीड लाइन का काम करेगा कि आपके डाटा को लाइन बाय लाइन रीड कर रहा होगा, दैन सेकंड लाइन, दैन थर्ड लाइन, दैन फोर्थ लाइन। तो ये लाइन वाइज आपके डाटा को रीड करेगा और सर्च करेगा कि वो पैटर्न उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। B डॉट रीड लाइन वाइज रीड करेगा। तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया वाइल लाइन नॉट इक्वल टू नल, जब तक लाइन की वैल्यू नल नहीं है तब तक आपका डेटा जो है वो चलता चला जाएगा। यहाँ पे अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल, पहले आपको इस लूप को समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल कर रहा हूँ, फिर हम लोग डेटा को रीड भी करेंगे साथ साथ। एक इंटीजर वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर काउंट इज़ इक्वल टू 0, ओके। इंटीजर काउंट इज़ इक्वल टू 0 मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप एक सिंपल एग्जाम्पल समझाने के लिए। और यहाँ मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस, और SOUT ऑफ काउंट प्रिंट कर रहा हूँ, SOUT ऑफ काउंट, ओके। तो ये बस मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल एक बनाई है ताकि मैं आपको इस लूप को पहले एक्सप्लेन कर दूं कि आपने एक फाइल को राइट, अभी इस राइट वाले पोजीशन को भी यहाँ पे मैं अनकमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसे भी रन नहीं करना। तो मैं इस राइट वाले पोर्शन को मैंने अनकमेंट किया हुआ है, पैटर्न की क्लास बनाई हुई है, और यहाँ पे पैटर्न की क्लास एक पैटर्न बनाया हुआ है, और एक काउंट वेरिएबल है। इसीलिए यहाँ पे भी हमें पैटर्न की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी मैच नहीं करने वाले, तो मैं पैटर्न की क्लास को भी यहाँ पे अनकमेंट कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद फाइल रीडर और बफर रीडर की आपके पास क्लासेस है, डेटा रीड करेगा ये। अब ये लूप कितने टाइम चलेगा, बेसिकली कितने टाइम से लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 8 प्रिंट होनी चाहिए।
इसे मैंने यहाँ से कट किया और वाइल के लूप के बाद इस पोर्शन में पेस्ट कर दिया। वाइल का लूप चलेगा, काउंट में इंक्रीमेंट होता जाएगा और लास्ट में काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो कितने टाइम्स काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, जस्ट चेक कर लेते हैं। इसमें वैल्यू 8 बेसिकली प्रिंट होनी चाहिए काउंट की वैल्यू। सैम्पल नंबर दोबारा से ओके, इशू यहाँ पे इस चीज़ का आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कोड नहीं लिखा, लाइन इज़ इक्वल टू बी डॉट रीड लाइन। ओके, ये कोड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इस कोड का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर लाइन की वैल्यू नल नहीं होती है तो ये कोड आपका चलेगा, काउंट में इंक्रीमेंट करेगा और बी डॉट रीड लाइन यानी कि नेक्स्ट लाइन को रीड कर रहा होगा। यानी अभी आपका कर्सर फर्स्ट टाइम यहाँ प्रेजेंट होगा, इसने इस लाइन को रीड किया, फिर आपका कर्सर इस लाइन में भी स्विच करना चाहिए और अब इस लाइन को रीड करे कर्सर, तो आपने यहाँ पे बी डॉट रीड लाइन दोबारा यूज़ करना है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट 8 प्रिंट हो चुका है। 8 वैल्यू 8 को शो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स है, तो यहाँ पे 8 शो कर रहा है। मे बी अगर आपके पास 9 आउटपुट आ रहा हो तो शायद हो सकता है आपने यहाँ पे लास्ट वैल्यू में अगर इंटर कर दिया होगा और इस फाइल को अब मैं दोबारा से सेव कर दूँ तो बेसिकली कर्सर मेरा यहाँ पर है। मैंने जब सेव की फाइल तो मेरा कर्सर यहाँ पे, तो अब जब मैं इसे रन करने जाऊँगा तो आउटपुट मेरे पास 9 आ रहा होगा। लाइंस में डाटा कितना है, ओके 8 ही शो कर रहा है ये। तो अगर मैं 2 टाइम्स इंटर करता हूँ जैसे सपोज, तो यहाँ पे डेटा ये 9 शो कर रहा होगा। ओके, नाउ अब देख सकते हो आपके डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, 9 आ रहा है डेटा। ये नेक्स्ट लाइन में स्विच करता जा रहा है और ये डेटा शो कर रहा है 9th रॉ से शो कर रहा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा रॉज आ रही है तो मीन्स क्या है कि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में स्विच हुआ हुआ है। सो अगेन मैं दोबारा बैक कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ ताकि डेटा ये ज़्यादा रीड ना करे। तो ऑलरेडी आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा कि लूप किस फॉर्म में रन कर रहा है। तो मैं दोबारा इनको कमेंट कर रहा हूँ और पैटर्न की क्लास को और प्रिंट राइटर क्लास को अनकमेंट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे इस पोर्शन पे आके काउंट वेरिएबल को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी काउंट इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब इस वाइल के अंदर आके इस वाइल में आपने क्या वर्किंग करनी है, आपके पास यहाँ पे ये दो एक क्लास प्रिंट राइटर के नाम से, पैटर्न के नाम से क्लास है। रीडिंग के लिए आपने प्रोसेस बनाया हुआ है, ये राइटिंग प्रोसेस है, ये रीडिंग प्रोसेस आपने बनाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आके आपने डिफाइन किया मैचर क्लास को, आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ये जो मैचर क्लास मैंने यहाँ से रिमूव की थी या कमेंट की थी इस पोर्शन पे, अब मैचर की क्लास को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। मैचर m इज इक्वल टू p डॉट मैचर और लाइन को आपने यहाँ से पास आउट करना है कि टारगेट स्ट्रिंग क्या है, लाइन है आपके पास। उस लाइन वेरिएबल में से कंपेयर करेगा कि आपका पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें से मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट वन आपने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि लाइन के अंदर भी बहुत सारे स्पेसेस हैं और बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो आपने यहाँ पे यूज़ करना है वाइल m डॉट मैचेस, यानी जैसे ही आपको मैच मिल जाए, जैसे ही मैच मिल जाए तब क्या काम परफॉर्म कर दो, तब pw डॉट आउट pw डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आपने प्रिंट क्या करना है, आपने वैल्यू को प्रिंट करना है। तो वैल्यू किस तरह आती है, m डॉट ग्रुप वेरिएबल से वैल्यू आती है। वैल्यू फाइंड आउट होती है m डॉट ग्रुप वेरिएबल से। तो आपके पास अगर वैल्यू मैच करती है, ये पोर्शन कर रहा होगा, ये लाइन से स्विच कर रहा होगा। यहाँ पे अब ये वाइल वैल्यू क्या काम कर रहा है, उस पूरी की पूरी लाइन में काफ़ी सारा डेटा होगा तो मैच करता जाएगा कि पैटर्न कब मैच हो रहा है। m डॉट मैच, जैसे ही मैच मिल जाए pw डॉट प्रिंट, अब ये pw किसका वेरिएबल है, प्रिंट राइटर का वेरिएबल है। एक फ़ाइल बनाओ आउटपुट डॉट txt के नाम से और उसमें राइट कर दो m डॉट ग्रुप को। m डॉट ग्रुप का मतलब क्या है कि जो पैटर्न मैच हुआ होगा उस नंबर को ये प्रिंट कर रहा होगा। अब लास्ट टाइम यानी जब आपकी ये ओवरऑल कंप्लीट हो रहा है, आपका ट्राई का जो ब्लॉक बना हुआ है, ये आपका ट्राई का ब्लॉक बना हुआ है, जो ये ट्राई का ब्लॉक क्लोज हो रहा है, इस ट्राई के ब्लॉक से पहले, इस पोर्शन पे ट्राई के ब्लॉक से पहले आपको यूज़ करना है pw डॉट फ्लश का फंक्शन और
बी डॉट क्लोज और एफ डॉट आर डॉट क्लोज। ओके, बेसिकली आपने प्रिंट राइटर को भी फ्लश कर दिया, बफर रीडर का भी क्लोज कर दिया कनेक्शन, और प्रिंट राइटर को भी आपने क्लोज करना है डॉट क्लोज। ओके, अगर ये फंक्शन आपको क्लियर नहीं हो रहे तो जब मैं जब हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के ऊपर तो मैं वहाँ पे इसे और ज़्यादा बेहतर क्लियर कर दूँगा कि फ्लश का फंक्शन और क्लोज का फंक्शन शायद आपको डेटाबेस के अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा होगा। जैसे हम डेटाबेस में कनेक्शन क्लोज करते थे, यहाँ पे भी हम इसको कनेक्शन को बेसिकली क्लोज कर रहे हैं, उस स्ट्रीम को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे जाके फाइल हैंडलिंग में भी आपको फर्दर डिफाइन कर दूँगा। अब रन करते हैं इस पोर्शन को। अभी कितने डेटा है आपके पास? आपके पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स आपके पास प्रेजेंट है। और मेन आपका जो फोल्डर था, यानी जिस फोल्डर में आपके पास आउटपुट भी आएगा साथ साथ, ये फोल्डर में अभी कोई आउटपुट की फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है। इसमें यहाँ कहीं भी output dot txt की फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है। मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, कोड हमारा रन हो चुका है, बिल्ड सक्सेसफुल, कोड रन हो चुका है, तो इट मीन्स कि हमारे पास वो फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। यहाँ पे output dot txt से ओपन करते हैं कि यहाँ पे कोड ये शो नहीं कर रहा है। मैं एक मिनट दोबारा इसको देख लूँ, शायद कोई मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। +9233 099 +9 यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे SOUT ऑफ ये नंबर्स को पिक भी नहीं कर रहा, तो चेक कर लेते हैं इसमें मिस्टेक क्या है। सपोज अगर मैं यहाँ पे जस्ट m.find इस्तेमाल करूँ तो चल जाना चाहिए कि हमारे पास मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे m.find यूज़ करेंगे सिर्फ। आई होप कि अभी रन हो जाएगा। ओके, एक नंबर साथ में मिल चुके हैं। मिस्टेक में यहाँ पे क्या कर रहा था, m.find के साथ मैं m.group भी इस्तेमाल कर रहा था। आपको काफ़ी सारा डेटा मालूम करना है। एक जो वेरिएबल आपके पास लाइन वेरिएबल है, इसमें ये कंप्लीट डेटा होगा और इस कंप्लीट डाटा में से कोई एक वैल्यू मैच करी होगी। जैसे सपोज अगर मैं इस नंबर की बात करूँ, इस कंप्लीट नंबर के अंदर, इस पूरे नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन मैच कर रहा होगा। वो इस पूरी की पूरी लाइन को रीड करेगा और यहाँ पे ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ मैच कर रहा होगा। तो वाइल के लूप में m.find सिर्फ इस्तेमाल करना है। लास्ट टाइम क्या था, जब हम नंबर्स का इनपुट यूज़र से ले रहे थे तो हम यूज़र से नंबर ही सिर्फ इनपुट करवा रहे थे। वही पर्टिकुलर स्ट्रिंग जब इनपुट करना है तो m.find के साथ या m.matches आपने इस्तेमाल कर लिया, m.find के साथ आपने m.group.equals इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आपने जब पूरे के पूरे एक लाइन को मैच करवाना है और उसमें किसी एक पोर्शन में आपके पास मैच होगा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ फाइंड को इस्तेमाल करना होगा। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे मैच होगा तो आप m.find को इस्तेमाल करोगे। आई होप इसकी एरर से आपको भी थोड़ा काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि कब आपने m.find इस्तेमाल करना है और कब m.matches आपने यूज़ करना है। हाँ, यहाँ पे अब मैं इसे दोबारा से चेंज कर रहा हूँ। system.out.println को मैं दोबारा चेंज कर रहा हूँ pw.print से। अगेन रन किया फाइल को, बिल्ड सक्सेसफुल और output.txt। तो इसमें कम्प्लीटली यहाँ पे इसने
वैल्यूज़ तो शो कर दी है। नेक्स्ट लाइन में आपको वैल्यूज़ स्विच करवानी है, तो वैल्यू स्विच करवाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो प्रिंट ln फंक्शन को। ओके, pw.println, इससे आउटपुट फाइल के अंदर आपके पास जो डेटा आ रहा होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर डेटा आएगा। अब जो डेटा आपके पास यहाँ पे आएगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर डेटा आ रहा है। तो आई होप अब आप ईमेल के लिए भी इसे कंप्लीट कर लोगे। जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मेकिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइंड मोबाइल नंबर्स, ऑलरेडी हमने मोबाइल नंबर्स वाला टास्क कंप्लीट कर लिया। ईमेल एड्रेस का टास्क आई होप आप लोग कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ईमेल एड्रेस को थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था लास्ट एग्जाम्पल में।